2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से न्याय नारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। न्याय नारी सम्मेलन के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में महिला संगठनों को मजबूत करेगी और साथ ही पीड़ित, शोषित और वंचित महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। इस दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता 50 किलोमीटर की यात्रा कर पीड़ित महिलाओं से संवाद करेंगी। इस विषय पर सोमवार को लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं को न्याय अभी तक नहीं मिला। आरक्षण का दावा तो किया गया, लेकिन अभी तक 33% महिला आरक्षण नहीं मिला। हमारा वादा है कि हम 33% महिला आरक्षण को अपनी सरकार बनते ही लागू करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं के मामलों की बात, हाथरस का मामला सब जानते हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी लड़ी, हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बाद हमारा केंद्र लखनऊ होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अब आंदोलन राजधानी दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ कूच करेगा। ललकारेंगे छाती पर बैठकर इस सरकार की जो बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, सत्ता में भागीदारी बनाइए, और महिला मंत्री जो है चुप्पी साधे बैठी हुई है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, नारी न्याय में मनरेगा के तहत बहनों को नौकरी देने की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें कोई रोजगार देने की बात हो, उन्हें आर्थिक मदद देने की बात हो, ये सब पे विचार आज भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की 2 दिन आज और कल चलने वाली इन बैठकों में होगा फैसला। हम कल बाराबंकी में नारी न्याय सम्मेलन करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम नारी न्याय सम्मेलन करेंगे। नारी न्याय 50 किलोमीटर की यात्रा हर जिले में होगी। मकसद क्या है नारी न्याय सम्मेलन करने का या 50 किलोमीटर की यात्रा नारी न्याय के तहत जिलों में करने का? मकसद एक है, हम बहनों के दरवाजे। राहुल गांधी जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक। सो राहुल गांधी जी की यात्रा हो, नारी न्याय के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की यात्रा हो, उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस की यात्रा हो, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा, ये संघर्ष, हमारे प्रयास जारी रहेंगे। मैंने 5 न्याय की बात की, उसमें हमारा नारी न्याय पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे नारी के साथ क्या अन्याय हुआ 10 सालों में, तो इस नारी न्याय में पहला राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, कानून बन चुका है, पर कानून का लाभ देश की आधी आबादी को 2024 के चुनाव में मिलते हुए नहीं दिख रहा। एक जुमला है, एक धोखा है इस आधी आबादी का। न्याय का हक हमारी भागीदारी अधूरी है, और ये लड़ाई न्याय का हक, पूरी भागीदारी इस आधी आबादी को मिलने तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आज अगर ये 33% आरक्षण लागू हो गया होता देश में, तो इन्हीं 2024 के चुनाव में देश भर से 180 बहनों को चुनावी मैदान में लड़ते हुए, जीतते हुए, देश के विकास में भागीदारी निभाते हुए आप मात्र लोकसभा नहीं, देश की विधानसभाओं में भी देख रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य है, अन्याय है, ऐसा हो नहीं रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सरकार बनते ही, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही 33% आरक्षण कानून लागू कर दिया जाए। कहां लागू होगा? 24 में ही हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और 25 की शुरुआत में दिल्ली के चुनाव। ये वो पहली विधानसभाएं हो जाएंगी केंद्र में कांग्रेस की सरकार इंडिया अलायंस की बनती, जहां पर 33% आरक्षण के तहत 24 में ही पहली विधानसभाएं हो जाएगी, जहां हमारी बहनें पहुंची हैं।
न्याय योद्धा बनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए 9891802024 हम लोगों ने एक और कैंपेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के नीचे शुरू किया है, डोनेट फॉर न्याय। डोनेट फॉर न्याय, महिला कांग्रेस ने इसे डोनेट फॉर न्याय को एक दान देश की बेटियों के नाम करके लॉन्च करेंगे। एक दान देश की बेटियों के नाम। महत्व ये नहीं है कि कितना पैसा या चंदा या दान आए, महत्व ये होगा कि जो शोषित पीड़ित अन्याय झेल रही है वो बहन हमसे सीधा जुड़ेगी, उसका 1 रुपया भी हमारी उसके प्रति जवाबदेही तय करेगा। पूरे देश से एक दान देश की बेटियों के नाम पर हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। कम से कम लाखों बेटियां, महिलाएं डोनेट फॉर न्याय के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं और हमसे लगातार जुड़ रही हैं। एक दान देश की बेटियों के नाम का जो भी हमारे पास दान आएगा, वो दान कतई भी राजनीतिक हमारे कार्यक्रमों के लिए, धरना प्रदर्शन, रैली, बैनर, पोस्टर, फूल, माला, हार्वेस्ट फंड नहीं होगा। एक दान देश की बेटियों के नाम, डोनेट फॉर देश, सीधा पैसा जो मैंने आपको बताया इस देश की हमारी पीड़ित बेटियों और उनके परिवार को अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा योगदान होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्हें किसी तरह की भी कानूनी सलाह चाहिए, वकील चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए। पुलिस थानों में हम देख रहे हैं सुनवाइयां नहीं है, उनका दबाव है मामले को वापस लेने का, डराया धमकाया जा रहा है। हम पूरी तरीके से इसके साथ खड़े हैं।